जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया हम यूपी होमगार्ड में तो सेलेक्टेड हैं हाइट में, बट यूपीपी में हम लोग को बाहर कर दिया गया। और ऐसे बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलने भी आए और मुझसे चर्चा भी हुई इस बात पे कि कैसे कोई बाहर कर सकता है। तो सबसे पहला कारण हो सकता है कि आपके खड़े होने का तरीका, जो कि बार बार बताया गया। एक बार मैंने यूपी होमगार्ड में हाइट मेजरमेंट करके डायरेक्ट वहीं सेंटर से भी बताया था कि जो खड़े होने का तरीका है, बिल्कुल अपने बदन को सीधा और सर को, ये जो सर है हमारा, ये हमेशा ऊपर की तरफ रहना चाहिए। मैंने खड़े होने का ये तरीका बताया था आप लोगों को, बट बहुत से बच्चे इसको इग्नोर कर दिए और जिसका खामियाजा आप लोग को भुगतना पड़ा यूपीपी में। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि क्या जो यूपी होमगार्ड में सेलेक्टेड है यूपीपी 32,679 में, उसको कैसे बाहर कर दिया गया? क्या किसी की हाइट 15 से 20 दिन में या एक महीने में छोटी हो सकती है? तो नहीं भाई, वो खड़े होने के तरीके में दिक्कत होगी या हो सकता है कि मशीन में कोई दिक्कत हो। जैसे किसी प्रकार की मशीन है भाई, मैनुअल है, हाथी है, काक पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। और उन बच्चों ने भी शिकायत की जिनकी हाइट तो है, लेकिन उन्होंने बताया कि भैया हमारी हाइट कम नापी गई है, और अधिकतर सेंटरों पे ऐसी शिकायतें आई हैं। तो सबसे पहले आज पूरी चर्चा इसी टॉपिक पे रहने वाली है, तो सभी लोग वीडियो में बने रहिए। तो जो होमगार्ड में जो आपकी हाइट हो रही थी वो मैनुअली भी हो रही थी और इलेक्ट्रॉनिक भी हो रही है, बट यूपीपी में आपकी हाइट क्या हो रही है? मैनुअली, सिर्फ और सिर्फ मैनुअली हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक का बहुत कम जगह जो इसका है वो दिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मान्य नहीं होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन होती है वो जितना अगर बाल आपके लंबे लंबे हैं तो वो बाल पे ही काउंट कर लेती है, लेकिन जो मैनुअल है वो मैनुअल आपके सर के बराबर ही होती है। और रही बात जो शिकायत की, तो मुझे भी पता है कि मैंने वहाँ पे जो लोग हाइट नापने वाले उनसे बात की, तो उन्होंने भैया बताया कि मुझसे भी बहुत सारे बच्चे शिकायत कर रहे थे। तो हम लोगों ने जो मानक वाले होते हैं उनको बुला के नपवाया, तो उन्होंने बताया कि नहीं भैया, इसमें कोई मेजरमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं है, आप लोग नापिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला प्रश्न आता है कि अगर भैया हमारी वहाँ हाइट कम बता दी गई तो हम क्या करें और क्या क्या तरीका हो सकता है, कैसे हम अपनी दोबारा हाइट नपवा सकते हैं? तो उसका दूसरा तरीका है, अपील का एक फॉर्म आता है, वो आपसे फिलअप कराया जाएगा। वो फॉर्म फिलअप करने के बाद अधिकतर मौके पे ये होता है कि जो वहाँ के नोडल अधिकारी होते हैं वो आके स्वयं देखते हैं कि बच्चे की हाइट में क्या कमी है, क्या बेसी है। और नहीं तो आप रिक्वेस्ट करने पे नोडल अधिकारी आएंगे या एसडीएम होते हैं वहाँ पे, वो चले आएंगे, तभी आप अपनी हाइट मेजरमेंट करवाइएगा अपील का जब फॉर्म भरने के बाद। क्योंकि मैं बहुत सारे सेंटरों पे देखा है, मेरे परिचय को उन्होंने बताया कि भैया अपील का फॉर्म सबसे ही भरवा लिया जा रहा है, ताकि कोई बच्चा ये ना कह पाए कि हमें दोबारा मौका नहीं मिला। तो इसलिए अपील का फॉर्म भरवा के नोडल अधिकारी जो वहाँ के मेन होते हैं उनसे आप वो आएंगे, तभी आपकी हाइट मापी जाएगी। अगर वो कह देंगे कि हाँ आप फेल हो, तो उसके बाद की कार्रवाई ये होती है कि वहाँ आपके वीडियोग्राफी होगी, आपकी हाइट नपेगी, आपको दिखाया जाएगा, फिर आपकी वीडियोग्राफी होगी, फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है यूपीपी करके जो है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर को और आपके वीडियो जो आपका बनाया जाएगा कि हाँ क्या किस मामले में आपको बाहर किया जा रहा है, वो वीडियो सीधे लखनऊ भर्ती बोर्ड को भेजा जा रहा है। तो ये तरीके हैं। उससे पहले आप जितना बार भी रिक्वेस्ट करना चाहें आप कर लेंगे, उतनी बार भी हाइट आपकी मेजरमेंट हो जाएगी। अगर वीडियो भेज गया, आप सिग्नेचर कर दिए, तो उसके बाद आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, चाहे नोडल अधिकारी हो चाहे किसी से आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर वो वीडियो चला गया सीधे भर्ती बोर्ड, तो आप अपने आप को बाहर ही मानिए। हाँ, इसके अलावा आप क्या ऑप्शन है? तो हाँ, एक ऑप्शन है कि आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जाने का कारण क्या है कि जो बच्चे यूपी होमगार्ड में सेलेक्टेड हैं और यूपीपी में हाइट में बाहर हैं, वही बच्चे कोर्ट जाएं। क्यों? क्योंकि कारण इसका ये है कि आपके पास एक प्रूफ है कि हाँ मेरी हाइट इतनी थी, मुझे मापा गया था, इस वजह से जो ये बच्चे कह सकते हैं कि मेरी हाइट यहाँ पे अगर इतनी है तो मेरी हाइट यहाँ पे भी, क्योंकि मानक तो दोनों का सेम ही है, एक 168 सेंटीमीटर। तो इसलिए हाइट में जो बच्चे बाहर हो रहे हैं वो इस चीज़ पे कोर्ट जा सकते हैं। आप लोग अपना एक ग्रुप बना लीजिए, उसमें कोर्ट जाइए। अगर बहुत सारे लोग हैं, अगर आप केस जीत जाते हैं तो हाई कोर्ट ज़रूर उस पर कर देगा कि इनकी दोबारा हाइट मेजरमेंट कराई जाए। अन्यथा अगर वीडियोग्राफी हो रही है तो बहुत कम चांसेज हैं कि आपकी दोबारा मौका मिले, लेकिन आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हो तो आपको मौका मिलने की संभावना है।